अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा बिकॉज़ आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। मैं रात को ऑलमोस्ट 3 बजे सोई हूँ एंड 5 बजे उठ गई थी बिकॉज़ हमारी तरफ जब 5:30 हुए थे तब मैच स्टार्ट होना था एंड सो जल्दी बाद 5 बजे उठ गई हूँ। अभी एज़ल को मैंने फ़ीड करवा दिया, एज़ल मेरे साथ ही उठ जाती है। सो एज़ल तो दूध पीकर सो गई है और अब ये देखिए अमल मैडम उठ गई है। तो अमल मैडम अब फीडर पी रही है बिकॉज़ अली जॉब पे चले गए। तो अमल जब अकेली बेडरूम में होती है तो फिर ये नहीं सोती, फिर ये उठ जाती है और ये उठ के फिर बाहर आ गई। फिर मैं अभी से फीड करा रही हूँ, होपफुली ये सो जाए फिर बस कौन से मैच देखूँ। अमल 2 घंटे जागी, उसके बाद बहुत मुश्किल से मैंने उसको भी सुलाया है। मुझे बहुत तंग कर रही थी कि मैच क्यों देख रही हो मामा, कार्टून लगाओ। एंड देन फिर एज़ल उठ गई क्योंकि एज़ल को भी भूख लगी थी। सो अब मैच भी डिले हो चुका है बिकॉज़ ऑफ रेन। होपफुली जल्दी से रेन थम जाए सो डैट हम दोबारा से मैच देखें। बट अनफॉर्चुनेटली वेदर कंडीशन के बायस मैच डिले होते होते एट द एंड सस्पेंड हो गया एंड पाकिस्तान की बैटिंग नहीं हुई। सो सारा मूड धरा का धरा रह गया। सो आई थॉट कि चले आप मेडिसिन ले लो और फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो मैंने अपने थायराइड की टैबलेट ले ली थी और फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। चाय मैंने बनाई तो थी बट बिकॉज मैं सुबह 5 बजे की जाग रही थी सो स्टमक में काइंड ऑफ एसिडिटी फील हो रही थी। सो आई थॉट कि डायरेक्ट टी नहीं पीऊँ, पहले जूस ले लेती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, चाय बाद में पी लूँगी। और एज़ल का फेवरेट है जूस। सो पहले मैं उसको पिलाती हूँ क्योंकि मैं अपना जूठा नहीं पिलाती एज़ल को। सो जब वो डन हो जाती है देन उसके बाद फिर मैं वो जूस पी लेती हूँ। एंड आज प्लानिंग कुछ और थी, मूड कुछ और था, सोचा था व्लॉग ऐसे बनाऊँगी सारी मॉर्निंग की जो प्लानिंग की हुई थी रात को सोने से पहले, मैच ना होने के बायस सारा मूड ही ख़राब हो गया मेरा। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी ऐसी उदासी हो रही थी। एंड देखें जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए फ्रिज खोला तो एज़ल एप्पल ले आई एंड खाती नहीं है एप्पल, बस बाइट करती है एंड देन जब पील आता है मुंह में फिर उसको फेंक देती है। और अमल क्योंकि सो रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं सुकून से चाय पी लेती हूँ। बट जब मैं चाय लेकर आई तो देखा तो अमल तो आकर बैठी हुई थी काउच पे। मैंने जब अमल से बात करने की कोशिश की, शी डज़न्ट कम्युनिकेट। तो मुझे पता चल गया कि वो बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं है और वो फ़्रेश तभी होती है जब मैं उसको बात दिलाती हूँ। सो मैंने अपनी चाय फिर से रखी दोबारा किचन में। आई थॉट के बाद में पी लूँगी गर्म करके। सो पहले बच्चों को शावर दिला लेती हूँ। तो मैंने बच्चों को बाटा में बैठा दिया था। अब तो मेरे पास 5 मिनट्स थे तो मैंने सोचा मीनवाइल 5 मिनट्स ही मुझे लगते हैं अपना बेडरूम क्लीन करने में। सो मैं बेडरूम में आ गई हूँ। बेडरूम को मैंने सोचा अच्छे से रीसेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ये है, मैंने आप लोगों को भी रोलर दिखाया ये वाला। ये प्लीज़ अपने बेड सेट पे, अपनी बेड शीट्स जो भी आपका बेड स्प्रेड है उस पर 2 और 3 टाइम्स अ वीक, लाइक एवरी सेकेंड डे ज़रूर रोल किया करें। इससे क्या होगा कि लाइक आप जितना भी अपनी बेड शीट को या अपनी चादर कम्फर्टर वट एवर जो भी आप यूज़ करते हो उस पे छोटे छोटे बाल जो हमारी स्किन के बाल हैं, एंड यू नो बच्चों का भी हेयर फॉल होता है, हमारा भी हो रहा होता है हेयर फॉल। और बहुत बुरा लगता है अगर आपके बेड स्प्रेड पे ये छोटे छोटे से बाल हों, जैसे कि आपको इस रोलर पे भी नज़र आ रहे होंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेक्टिक नहीं होता सफाइयाँ करना कोई मंथली ये वो। तो अगर डेली रूटीन में ही आप ये चीज़ें शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी गोइंग हो जाएगी। फिर बच्चों को मैंने बात दिलाई और मैंने सोचा कि आप इनको अब इनको मैं ब्रेकफ़ास्ट करवा देती हूँ। सो एज़ल को मैं अभी दे रही हूँ योगर्ट ब्रेकफ़ास्ट में। और मैं एज़ल को चेयर पे बिठा कर गई थी और जब मैं आई तो उसने सारे टॉयज़ भी नीचे फेंक दिए थे चेयर से। एंड देखे खुद भी माशाल्लाह नीचे उतर गई है। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है मुझे बहुत प्यार आता है इस पे। और अमल को भी मैं ब्रेकफ़ास्ट में दे रही हूँ मफ़न्स। ये मफ़न्स होल व्हीट हैं और दूसरा इसमें ये कि चॉकलेट चिप वाले मफ़न्स नहीं हैं, इट हैज़ ब्लूबेरीज। सो अमल वैसे तो कोई फ्रूट खाती नहीं है। आई थिंक वो कुछ 6-7 माह की थी जब उसने ब्लूबेरीज खाई होंगी, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं उसने खाई। सो ये वाले मफ़न खा लेती है, वीक में 2-3 दफ़ा मैं उसको दे देती हूँ तो वो ऐसे फिर चेंजिंग होता रहता है उसका ब्रेकफ़ास्ट, तो वो फिर खा भी लेती है। लेकिन एक चीज़ उसकी मस्ट है उसके ब्रेकफ़ास्ट में, वो है जी उसका टोस्ट, सिंपल प्लेन टोस्ट जो वो डेली लाजमी खाती है। एंड जब अमल का ब्रेकफ़ास्ट बना रही तो वो मेरे पास किचन में आ गई
रही थी, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि नहीं उसको वाकई ज़्यादा भूख लगी थी। एंड ये देखें एज़ल माशाल्लाह जो है वो खेल रही है। एज़ल का यही है कि एज़ल खाना माशाल्लाह जल्दी फिनिश कर लेती है और अमल थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करती है खाना खाने में। सो डेट्स वाई मैं पहले एज़ल को हमेशा खिला देती हूँ, फिर टेंशन नहीं होती, वो खेलती रहती है, बिल्कुल भी हमें तंग नहीं करती है। सो अमल ऑलवेज टेक्स आवर टाइम। एंड रात को सोने से पहले जब मैं लेटी तो मेरे माइंड में लाइक चल रहा है ना कि अच्छा जब मैं सुबह मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम होगा 10-4 बजे मैं ब्रेकफास्ट जब कर रही होती हूँ, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल लास्ट ओवर होंगे, पाक इंडिया का मैच बहुत टाइट होगा, तो पता नहीं मेरे से ब्रेकफास्ट होगा कि नहीं होगा, चलो चाय पी लूँगी। एक्साइटमेंट होगी, हार्ट बीट भी बंदे की कभी तेज़ हो रही होती है, कभी लो हो रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनी हाउ मैंने सोचा अब चलो दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो मैं भी अब अपनी चाय जो बेचारी सुबह से बना के रखी है मैं पी लूँ उसको। लेकिन जब मैं चाय लेकर आई तो अब देखें, आपने देखा होगा कि दोनों सुकून से लेटी थी, अमल लेटी थी और एज़ल बैठी थी, खेल रही थी दोनों सुकून से चुप करके। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मामा के हाथ में मग है, इट मीन्स कि मामा को अब थोड़ा सा मी टाइम चाहिए। तो आप ज़रा देखिएगा, चेक कीजिएगा, एज़ल चली गई है शरारतें करने और अमल आ गई है टैब लेके। उसको पता है कि अब मम्मा ने चाय पीनी है तो मम्मा मुझे मना नहीं करेंगी, तो मम्मा मुझे टैब दे देंगी इजीली। वो भी बड़ी समझदार है माशाल्लाह। और वो देखें एज़ल आपको नज़र आ रही है डाइनिंग चेयर्स को घसीट के पीछे कर रही है और अपना रूट बना रही है शरारत करने के लिए। वो आप अभी देखेंगे वो क्या शरारत करेगी, ये इसकी फेवरेट शरारत है, दिन में कोई 50 दफ़ा करती है। इसकी वजह से मैंने अपने सारे घर की सेटिंग चेंज कर दी है, कुछ भी फ्लोर पे नहीं रखा, सारे प्लांट्स वगैरह कुछ थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ और भी थोड़ी चीज़ें थी, और लेकिन ये 1-2 चीज़ है। इनको भी नहीं छोड़ती। और बस अली कहते हैं उठा दो, मैं कहती हूँ क्या करूँ, सब कुछ ही उठा दूँ। ऐसे करती है। अभी देखें वो प्लांट क्या करती है, प्लांट खिलाती है फिर उसके अंदर से लीफ निकाल लेती है, बहुत तंग करती है। और अमल को बस अपनी पड़ी है कि लाइक उसको मामा कार्टून्स लगा दे और मम्मा मम्मा को अपना है कि मम्मा चाय पी ले। हम तीनों का ना इस टाइम पे बहुत मज़े का वो चल रहा था, लाइक हर किसी को अपना अपना था। फिर मैंने कहा चलो मुझे चाय तो पीने दो, मैं लगा देती हूँ, अदरवाइज़ अमल को मैं कोशिश करती हूँ जब वो खाना खाए तभी टैब दूँ। तो ये देखें, फिर मैंने प्लांट उठा के ऊपर रख दिया ताकि मैं सुकून से चाय तो पीऊँ, बट उसने मम्मा को चाय नहीं सुकून से पीने देनी, डेट्स वाई वो अपनी चेयर लेके आई है, फिर चेयर को लाके नीचे फेंका है। एंड अब मैंने जब मना किया कि नहीं उठा के चेयर उधर रखो उसकी जगह पे, तो दैन देखो रो रो की बुरी हालत की हुई है और कह रही है नहीं इसको गिराना है मैंने चेयर को। और ये यहाँ पे मामा के साथ पिक्काबू खेल रही है। माशाल्लाह, एक्चुअली अब इसे नींद आ गई थी ना, तो सो मैंने सोचा अब इसको मिल्क दे देती हूँ, फिर ये सो जाएगी। एंड होपफुली पाक इंडिया का मैच हमें दोबारा देखने को मिले नेक्स्ट स्टेज में, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर ही हिट कर देना। एंड मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग व्हाटएवर जो भी अपलोड करूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।